नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आईएलओ है इसके बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सीएजी जो है इसका हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात की जाए तो सन 1919 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी दोस्तों इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में दोस्तों आईएलओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो गिलबर्ट हैंगबो जो हैं, या दोस्तों वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं। और इसके दोस्तों सदस्य देश कितने हैं? तो 187 दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, ये दोस्तों जो सीएजी हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या तो दोस्तों वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगर बात की जाए दोस्तों भारत के वर्तमान में सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी दोस्तों लेखा महानियंत्रक परीक्षक। तो दोस्तों यह वर्तमान में भारती दास जी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और लेखा महानियंत्रक परीक्षक जो हैं इनकी बात की जाए यानी सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, या दोस्तों हैं भारती दास जी। अगला है प्रश्न, यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो सभा कुरेशी जो हैं हंगरी की राजदूत, या दोस्तों वर्तमान में यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में एनोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जो केन्या देश है इसमें जो एनाफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है। केन्या की बात की जाए, राजधानी क्या है? आपको पता होगा, नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। और वर्तमान में दोस्तों केन्या के राष्ट्रपति कौन है? तो विलियम रूटो जो हैं, या दोस्तों केन्या के राष्ट्रपति हैं। मलेरिया की बात की जाए दोस्तों तो मलेरिया का कारक कौन है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है यह मलेरिया का कारक है। और वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज जो है यह मलेरिया की वाहक है। और जो मलेरिया इसमें दोस्तों क्या प्रभावित होता है? तो आरबीसी जो है यह मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, संगम युग जो है इससे संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट जो संग्रहालय है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों जो संगम युग है इससे संबंधित जो कलाकृतियां हैं इनके प्रदर्शन के लिए किलादी जो साइट संग्रहालय है इसकी स्थापना तमिलनाडु में की जा रही है। और तमिलनाडु के भी दोस्तों जो शिवगंगा जिला है इसमें इसकी स्थापना की जा रही है। संगम युग जो है दोस्तों तमिल साहित्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है यह मैसूर से चेन्नई के मध्य दोस्तों चलाई गई है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए कि पहली जो वंदे भारत ट्रेन है यह कहाँ से कहाँ किसके मध्य चली है? तो दोस्तों दिल्ली से वाराणसी के मध्य दोस्तों पहली वंदे भारत ट्रेन चली। और अगर दक्षिण भारत की बात की जाए कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो मैसूर से चेन्नई के मध्य। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सन 2019, 2020 और 2021 के लिए 2 पुरस्कारों को प्रदान करने की घोषणा की। कौन कौन से 2 पुरस्कार हैं? तो पहला दोस्तों
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार और दूसरा है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ये दो दोस्तों जो अवार्ड हैं इनको राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने दोस्तों इन्हें प्रदान किया है। कौन कौन वर्ष के लिए? तो सन 2019 के लिए, 2020 के लिए और 2021 के लिए, इन 3 वर्षों के लिए दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किए गए। कौन कौन से पुरस्कार? पहला है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार और दूसरा है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो जो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो अवार्ड है यह दोस्तों 8 लोगों को दिया गया और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो 3 लाख रुपए है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीन वर्षों के दोस्तों दौरान कुल 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो 3 लाख रुपए। यही दोस्तों जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है यह 3 वर्षों में दोस्तों 3 वर्षों के लिए 128 लोगों को दिया गया और इसकी पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो सन 1952 में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जो पी.वी. राजमन्नार हैं यह संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सुलझाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसको सुलझाने की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विवाद को सुलझाने की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों ये जो चुनाव विवाद है यह सुलझाने की शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव जो आयोग है आपका इसके पास यह शक्ति नहीं है, यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान पदक प्रदान किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो हरियाणा पुलिस है इसको दोस्तों राष्ट्रपति निशान पदक प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है इसका नामकरण किया गया? तो सी.डी. देशमुख जो हैं इनके नाम पर ही दोस्तों जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नामकरण किया गया है। इनका दोस्तों सी.डी. देशमुख का पूरा नाम क्या है? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। यह दोस्तों आर.बी.आई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर.बी.आई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख, इनके नाम पर ही दोस्तों जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नामकरण किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो है यह मोपा एयरपोर्ट का नया नाम है और यह स्थित कहाँ है? तो गोवा में दोस्तों मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट स्थित है। आगे देखिएगा, अगला है प्रश्न सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जो बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, यहीं पर दोस्तों सीआरपीएफ के द्वारा वर्ष 2023 में अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह जो है मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बार सीआरपीएफ का 2023 में कौन से क्रम का स्थापना दिवस है? तो 84वें क्रम का। जो सीआरपीएफ है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सीआरपीएफ की दोस्तों स्थापना की गई थी 1939 में और जब स्थापना दोस्तों 1939 में की गई थी उस समय इसका नाम क्या था? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, इस नाम से दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सन 1949 में इसका नाम जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, यानी दोस्तों तब इसका नाम सीआरपीएफ पड़ा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। और वर्तमान में दोस्तों सीआरपीएफ की जो महानिदेशक हैं कौन हैं? सुजाय लाल थाउसेन जो हैं वर्तमान में सीआरपीएफ के जो है महानिदेशक हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन है? तो राष्ट्रीय जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसकी विजेता टीम है आईटीबीपी। आईटीबीपी दोस्तों राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, गुर जो घासीदास टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तो छत्तीसगढ़ में दोनों स्थित हैं, गुर घासीदास टाइगर रिजर्व और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला है प्रश्न दोस्तों राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों जो लक्खी मेला है यह सीकर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है और यह दोस्तों खाटू श्याम जी का
मेला है। ध्यान रखिएगा किसका मेला है, तो खाटू श्याम जी जो हैं इनका ये मेला है और ये 22 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया गया था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लिथियम के भंडार किस यूटी में प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों जो लिथियम है इसके भंडार किस केंद्र शासित प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों लिथियम के जो भंडार हैं वह प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो कामाख्या माता मंदिर में दोस्तों असम में ही अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। हेरात फेस्टिवल की बात की जाए, यह कहाँ आयोजित होता है, तो जम्मू कश्मीर में और महाशिवरात्रि पर दोस्तों हेरात फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो मरु महोत्सव है यह जैसलमेर में आयोजित होता है और अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है यह बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि ऊँटों पर जो जो कला की जाती है उसे क्या बोला जाता है, ऊँटों पर की जाने वाली कला को क्या कहा जाता है, तो उस्ता कला कहा जाता है। यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा और यह भी दोस्तों बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, 14वीं जो एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप है इसमें दोस्तों भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो एशियाई जो बॉलिंग चैंपियनशिप है यह 14वीं है और इसमें भारतीय जो महिला टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मलेशिया में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और जो एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप है यह दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो लॉन्स बॉल जो खेल है इससे संबंधित है। जो फाइनल मैच है वो भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया था जिसमें भारत जो है वह विजेता रहा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम जो है इसने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो दक्षिण अफ्रीका को। जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है इनका आयोजन कहाँ किया गया, तो बर्मिंघम में दोस्तों, बर्मिंघम यूके में दोस्तों इनका आयोजन किया गया था। और इसमें दोस्तों जो भारतीय महिला लॉन बॉल टीम है इसने दोस्तों किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार है यह दिया गया है सज्जन जिंदल को दोस्तों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2022 है हिंदी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो बद्री नारायण को। और किसके लिए दिया गया, तो तुमड़ी के शब्द के लिए। ध्यान रखिएगा तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न, नृत्यांगना जो कनक रेले हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो जो नृत्यांगना कनक रेले हैं इनका संबंध दोस्तों मोहिनी अट्टम से था। जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है हमारा इससे संबंधित थी कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया। और मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत में दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य हैं वह केरल के हैं। और इसमें दोस्तों जो कनक रेले जी हैं इनका दोस्तों संबंध मोहिनी अट्टम से था। और नृत्य में दोस्तों पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कनक रेले। ध्यान रखिएगा नृत्य में दोस्तों पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला कनक रेले थे। आगे देखिएगा दोस्तों केरल सरकार जो है इसके द्वारा पहली बार गुरु गोपीनाथ अवार्ड जो है इन्हें ही दिया गया था। और जो कनक रेले हैं दोस्तों इन्हें मोहिनी अट्टम का जो है उत्थानकर्ता भी माना जाता है या जनक भी माना जाता है। जो मोहिनी अट्टम नृत्य है इसकी उत्थानकर्ता या जनक भी कनक रेले को ही माना जाता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो केलुचरण महापात्र हैं इनका संबंध दोस्तों किस नृत्य से है, तो ओडिसी नृत्य से। आचार्य शंकर देव इनका दोस्तों संबंध किस नृत्य से है, तो सत्रिया नृत्य से दोस्तों। सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज जो हैं यह कथक नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दो दोस्तों नृत्यों से संबंधित हैं। भरतनाट्यम जो है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय
रुक्मणी देवी को है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भरतनाट्यम जो है यह दोस्तों इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय रुक्मणी देवी को है। राधा रेड्डी का संबंध किस दोस्तों नृत्य से है? कुचिपुड़ी से है। और झाबेरी बहन, इनका संबंध किससे है? तो मणिपुरी से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उड़ीसी नृत्य जो है या उड़ीसा का है। जो सत्रिया नृत्य है यह असम का है। कथक जो है या उत्तर भारत का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है या तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।